मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज बात करेंगे अखिलेश यादव उनके परिवार की कुछ एडिटेड तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, चर्चाओं में हैं। किसने ये तस्वीरें वायरल की हैं और फिर इन तस्वीरों को वायरल करने वाले लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है और किन लोगों के बीच में गुस्सा है इन तस्वीरों को देखते हुए, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। असल में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव की तस्वीरें एआई से बनाई गई थीं और इन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और ये वायरल भी हुई। कई लोगों ने इन तस्वीरों को देखा, साथ में डिंपल यादव की बेटी भी थी और उसको लेकर एक समाज के लोगों में रोष देखने को मिला और इसी के चलते कानपुर के एक वकील हैं, उन्होंने पुलिस में शिकायत की है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव और उनकी बेटी की कथित रूप से एडिट की गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में कानपुर साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये शिकायत समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय और अधिवक्ता सचिव प्रवीण यादव की ओर से दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक 27 दिसंबर को सांसद डिंपल यादव और उनकी बेटी की आपत्तिजनक और फर्जी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं। आरोप है कि इन तस्वीरों को जानबूझकर उनकी छवि धूमिल करने और मानसिक रूप से आहत करने के उद्देश्य से वायरल किया गया। इन तस्वीरों को प्रवीण यादव का यह भी कहना है कि इन तस्वीरों के सार्वजनिक होने से आम लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और खासकर महिलाओं के बीच इसको लेकर गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव न केवल एक सांसद हैं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी, पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव की बहू भी हैं, जिनका देश विदेश में व्यापक सम्मान है। उन्होंने इसे निजता का गंभीर उल्लंघन बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। तो इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर थाना प्रभारी सतीश यादव ने बताया कि मामले की जांच इंस्पेक्टर दलवीर सिंह यादव को सौंपी गई है और आरोपी की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। मैंने सोशल मीडिया पर दिनांक 27/12 को एक इंडियन स्टोरी करके एक जो आईडी थी उससे एक माननीय सांसद जो है मैनपुरी डिंपल जी की एक आपत्तिजनक फ़ोटो वायरल की गई, वो मैंने देखी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया। मैंने अपने जो गुरुजी हैं श्री सईद नकवी साहब, उनसे कंसल्ट किया इस बारे में और मैंने जो हमारे जो लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री के पाल जी, उनसे बात की तो और भी लोगों से बात की तो तमाम लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत है और इस तरह से तमाम लोगों ने देखा। उन्होंने लोगों के अंदर एक रोष था कि महिलाओं के प्रति, वो भी एक सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, उनके खिलाफ इस तरह से आपत्तिजनक पोस्ट जो है वायरल की है और वकीलों ने तमाम रोष था। तो मैंने एक एप्लीकेशन तैयार की अपने गुरुजी से कंसल्ट करके और मैंने जाके पुलिस कमिश्नर साहब को दिया। तो उन्होंने उस पर देखा, बोले कि इस पर जांच कराते हैं। तो मैंने कहा जांच क्या सर, एफआईआर हो जाए उसके बाद जांच हो जाएगी। तो उन्होंने साइबर थाना के लिए उसको कहा कि इसमें एफआईआर दर्ज करें, विवेचना करें। तो वो उन्होंने आज कल जो है 2 तारीख को एफआईआर दर्ज की है और इस तरह की घटनाएं जो है समाज में महिलाओं के प्रति खासकर जो है सरकार का एक व्यू चल रहा है कि नहीं, महिला सम्मान जो होना चाहिए, इस तरह से लोग बना के डालते रहते हैं। ये सांसद मैनपुरी डिंपल जी की है। बेटी साथ में खड़ी थी, जो किया है फोटो बनाई है, तो वो बेटी यहाँ साथ में खड़ा हुआ दिखाया है। तो इस तरह से किसी की फोटो वायरल करने का किसी को अधिकार नहीं। अब वो अश्लीलता क्या, उसमें थोड़ा सा नहाते हुए है, किसी की निजता का अधिकार है फोटो लेना या फिर वायरल करना। तो इस तरह से फोटो थी जो ठीक नहीं थी। समाज में बहुत रोष है, वकीलों में भी है, समाजवादी पार्टी के लोगों में भी है, अन्य लोगों ने भी इसकी काफ़ी भर्त्सना की है। अब ये पुलिस विवेचना करेगी कि किसकी आईडी से आई है
जो आईडी से आएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। एआई का ज़माना है जहां एक और आधुनिकता काफ़ी डेवलप हो रही है, लेकिन उसके कई सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान का जो एग्जाम्पल है वो आज हमने आपको बताया कि किस तरह से किसी की निजता को कैसे हनन पहुंचाया जाता है एआई का इस्तेमाल करके, कैसे किसी की तस्वीरों को एडिट करके उसका अपमान किया जाता है। ये सब कुछ इसमें इन तस्वीरों में ये सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, ये ज़रूर सोचने की बात है कि इसको क्या, इन सब चीज़ों को कैसे रोका जाए, कि कैसे किसी के फ़ोटोज़ हैं उनको एडिट करके इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल करना, ये बहुत ही चिंताजनक है और ये अपराध के दायरे में ज़रूर आता है। ये खबर हमें कानपुर से हमारे सहयोगी सिमर चावला ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका छात्र जीवन था वो कैसा था? क्योंकि कहा गया कि अभय सिंह भी आपके आसपास के ही थे। नहीं, तब तक तो हम लोगों के संबंध थे और हमसे एक वर्ष पहले आ गए थे अभय यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैं जो है एक वर्ष बाद आया यहाँ पर। तो आए थे तो हम लोग, ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी एक अपनी जो इच्छा थी, जो हमारा एक शौक था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, ओटीए के थ्रू आर्मी ज्वाइन किया जाएगा। 8 साल बाद छोड़ा वीआरएस नहीं, वीआरएस के प्रोविजन था उसमें 8 साल के बाद। तो हमने कहा फिर वापस आ जाएंगे, राजनीति करेंगे। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमको पॉलिटिक्स करनी है, चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। हम लोग 80 के दशक में हमने देखा है, जो कभी कभी जो दलित मूवमेंट में देखता हूँ, दलित नेताएं कभी कभी नेता लोग आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, बहुत कुछ जायज भी लगता है, लेकिन अब समय के साथ बहुत सुधार हुआ, तो उनको भी अपने बात विचार में सुधार लाना चाहिए। छुआछूत जैसी स्थिति 80 के दशक तक हम लोगों ने अपने बचपन में देखी थी। हमारे यहाँ मजदूर जो काम करते थे दलित, तो वो जान लीजिए अपना चप्पल पहन के भी नहीं आते थे। ऐसी छुआछूत आपने देखा है? देखा है मैंने, बड़ी पीड़ा होती थी। हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन लगा क्योंकि हम उनके बच्चों के साथ खेलते थे, उसके लिए लोग गांव मना किया जाता था, नहीं कैसे उनके साथ खेलते। मुझे अजीब सा वो लगता था, बताइए अभी हम लोग किस, चूंकि मैं कलकत्ता पैदा हुआ था, वहां पढ़ रहा था, स्कूलिंग मेरी वहीं हुई अप टू 8th, तो मुझे लगा वहां तो जातिवाद था नहीं, हम लोग मोहल्ले में सब लोग एक साथ खेलना पीना, मैं गाँव में आते हैं ऐसा स्थिति है। तो एक धीरे धीरे हमारे अंदर एक भाव इस तरीके का हुआ, नहीं यार सोसाइटी में सभी को एक साथ रहना चाहिए। तो हमारे बहुत अपने घर के अंदर ही अपने तमाम क्वेश्चन हम अपने माता पिता से करते रहे। तो फिर धीरे धीरे मन में विचार पैदा होते चला गया, तो बढ़ गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है हम लोगों का, तो गांव पे हम लोगों के पूर्वजों का कॉलेज है वो। एक हमारे यहाँ प्रबंधक थे स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह जी, अब तो डेथ हो गई उनकी, और वहां पे इस समय जो प्रबंधक हैं आदरणीय विजयपाल सिंह, उसमें प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो एक बार फीस बढ़ा दी गई वहां पर, और फीस बढ़ा दी गई स्कूल में। तब कोई संसाधन, स्कूल में पैसा इतना मिलता नहीं, टीचर्स को सैलरी मिलती थी, बाकी तो कोई ऐसा डेवलपमेंट को लेके कोई फंड जाता नहीं था। तो ये बाकी 100 रुपए की फीस बढ़ा के कुछ बेंच और डेस्क वगैरह लेने की बात थी बच्चों की। तो हमारे यहाँ गांव के तमाम, मैं यूनिवर्सिटी आ चुका था, तो तमाम हमारे यहाँ से दलित वर्ग के लोग आए, भैया 100 रुपया लगा दिया गया। 92 की बात होगी, 92 93 की। तो हम लोग कहाँ से देंगे पैसा नहीं है। उस समय 40-50 रुपए मजदूरी पे काम करने वाले 100 रुपया उनके 3 दिन की मजदूरी हो गई भाई, 2 दिन की। तो मैं गया स्कूल में, मैंने कहा कि भाई आप हम लोगों से, सवर्णों से लगा दीजिए, 200 रुपया लगा लेंगे, दलितों से पैसा मत लीजिए। ये आपने उस वक्त? हाँ, स्कूल जाके हम बंद करा दिए स्कूल, हमने कहा नहीं लेंगे। बड़ा बवाल हुआ, सबसे गार्जियन टाइप लोग थे, और मेरी उम्र कम थी, उसमें 18-20 साल उम्र थी। हमने क्या कहें, सब हमको लगे वो करने। हमने कहा नहीं, आप हम लोगों से एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन उन लोगों से छोड़ दीजिए, और छोड़ दिए फिर खैर। तो एक मैं कहने का तात्पर्य इस तरीके का एक भाव था कि समाज में यार, समाज का जो उपेक्षित तबका है, गरीब तबका है, हम सब भारत के नागरिक हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए तो अच्छा है। इस तरीके से एक राजनीतिक मन में सोच आ गई कि नहीं, इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है राजनीति करके, चुनाव लड़के जीत के आ जाए, जनता की सेवा की जाए।